अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। अब 2 रोज़ बाद बजट पेश होना है, तो बहुत से ऐसे मामलात बजट से मुताल्लिक और हुकूमती माशी अशारियों से मुताल्लिक हैं जिन पर सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ा अहम वाक़या और अफसोसनाक वाक़या कनाडा के सूबे ओंटारियो में पेश आया, उस पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर पाकिस्तानी निजात मुसलमान ख़ानदान के 4 अफराद को गाड़ी तले रौंद कर हलाक किए जाने के बाद पूरी दुनिया की जानिब से अब इस वाक़े की शदीद मजम्मत की जा रही है। यह वाक़या इतवार की शाम ओंटारियो के शहर लंदन में पेश आया, जब 20 साल मकामी शख्स ने अपनी गाड़ी पाकिस्तानी ख़ानदान पर उस वक्त चढ़ाई जब वो अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। इस वाक़े में उस ख़ानदान का सिर्फ एक 9 साल का बच्चा ही जिंदा बचा है, जो अब अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मगरबी ममालिक में फैलने वाले इस्लामी फ़ोबिया को अब ख़त्म होना चाहिए, ये उसी की एक कड़ी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मुतासरा पाकिस्तानी ख़ानदान से इज़हार यकजहती किया है। कहा है कि हम लंदन की मुस्लिम कम्यूनिटी और पूरे मुल्क में मौजूद मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इस्लामोफोबिया की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। खामोशी से पनपने वाली ये नफरत नुकसानदेह है और इंतहाई शर्मनाक है। अब इसे ख़त्म होना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ये एक दहशत गर्दी का वाक़या है और कैनेडियन माशरे का इम्तिहान है। हर जानिब से इसकी मजम्मत की जा रही है, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या क्यों पेश आया, इसके पीछे जो सोच है, इस सोच कैसे किया जा सकता है। पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, लेकिन यह आवाज़ क्या इतनी तवाना नहीं, क्या ये इतनी मौसर नहीं कि इस सोच के ख़िलाफ़ वो कोई कारी ज़रब लगा सके। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और जो मुल्क के मुआशी सूरत हाल है, जो आने वाला बजट है, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुर्रम साहब, ज़ाहिर है बजट पर आने से पहले इस वाक़े से मुताल्लिक बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ना, इस हुकूमत ने, माजी की हुकूमतों ने भी ज़ाहिर इस सिलसिले में अपनी अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा पूरी दुनिया से? क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो मैं उस ख़ानदान के जो लवाकीन हैं, एक ही बच्चा है, बच्चा जो है, लेकिन उनके जो भी पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार हैं, उन सब से ताज़ियत करता हूँ। बहुत ही इंदोनाक वाक़या है, लेकिन इसमें जो अहम कड़ी है वो ये है कि जब इस्लामोफोबिया का नाम लेते हैं तो शायद पूरी तरह बात खुलती नहीं है। फ़ोबिया का मतलब है नफ़रत करना, नफ़रत होना, खौफ होना। लेकिन जो हमने मगरब में एक तरीक़ेकार देखा है बहुत सालों से, वो ये है कि जब कोई मुसलमान ऐसी कोई हरकत करता है या कत्ल करता है, तो उसको फ़ौरी तौर पर उसके मज़हब से जोड़कर उसे दहशतगर्दी का नाम दे दिया जाता है। जबकि अगर कोई सफ़ेद फार्म या कोई और यूरोपियन ये काम करता है, तो पहला ये होता है कि जी ये कोई लोन रेंजर है, कोई अकेला, या ये पागल आदमी है जिसने ऐसा कर दिया है, या ये कोई नफ़रत में अंधा हो गया था। तो दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से जो मगरबी मीडिया भी है और मगरबी जो इदारे हैं वो कतराते हैं, जबकि मुसलमानों के मामले में वो फौरी तौर पर उसे दहशतगर्दी करार दे दिया जाता है। तो हमें सबसे पहले इस बात पे क्लियर होना चाहिए कि ये जो ओंटारियो में एक पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन ख़ानदान के साथ हुआ, ये दहशतगर्दी थी और इसको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह यूनाइटेड नेशंस में और दूसरे जो बैन अवी इदारों में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करारदादे हैं, उन पे ये इशू उठना चाहिए कि भाई जब अगर मुसलमान उसका बन रहे हैं, विक्टिम हुआ बन रहे हैं, तो फिर ये भी दहशत, पहली तो बात ये है। दूसरा ये है कि इस्लामी दुनिया जो है इस वक्त उसमें जो डिवाइड है, जो अगरचे हमेशा से है, जिसकी बुनियाद शिया और सुन्नी की बुनियाद थी, जो कि अब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुखासमत बन गई है, उसकी वजह से इस्लामी दुनिया में वो इत्तेहाद कायम नहीं रहा, जिसकी वजह से आवाज़ वो तवाना हो सके। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये बात उठाई है, उससे पहले कि वज़राए आज़म ने बात उठाई है, लेकिन चूँकि इस्लामी दुनिया यक ज़ुबान होकर ये बात नहीं करती और इस्लामी दुनिया अभी भी इतने साल हो गए हैं, और चूँकि अभी हालिया हफ्तों में फ़लस्तीन का मामला बहुत उठा, जिसके ऊपर ये तमाम बहसें जो हैं आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हो चुकी हैं कि जो मुसलमान हैं
उनकी मीडिया पे प्रोजेक्शन ठीक नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो मगरबी मीडिया पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले, मेरा ख्याल है आप उन्हें एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने सालों बाद भी। तो मुसलमानों की बात करने वाले, आवाज़ उठाने वाले, उनकी कमी है। मगरबी मीडिया के अंदर भी ये कमी है और उसकी वजह से ये जो फोबिया है, जो नफ़रत है या खौफ है इस्लाम का, उसकी जो मगरब में 2008 के बाद से जो मुआशी रिसेशन आई है, उसकी वजह से भी ये ब्लेम किया जाता है कि जी ये इमिग्रेंट्स हैं, ये आके हमारी नौकरियों पे नौकरियां ले लेते हैं, इनकी वजह से हमारी मुआशी हालत ख़राब है। तो वो जो मुआशी ख़राबी में तासुब शामिल हो जाता है, फिर मजहबी तासुब शामिल हो जाता है और वो फिर इस्लामोफोबिया बन जाता है। लेकिन ये जो अब यूरोप में भी, मगरबी, इसके बाद तो जो हज़ारों और लाखों की तादाद नॉर्थ अमेरिका में भी ये तमाम मिसालें मौजूद हैं और इस तरह के दूसरे ममालिक में मुसलमान बसते हैं। इंटरनेशनल पैटर्न है वो, उन्हें तो अपनी और अपनी फैमिली के जानों को इस वक्त खतरा महसूस हो रहा होगा। अब उनके जहन से अपनी इन जानों के खौफ को फिर कैसे निकाला जाए, क्या किरदार अदा करें, अगर ब्रीफली आप बता दें, फिर जरा बजट की तरफ आते हैं। देखिए जी, इसमें बड़ा वाज़ेह है। हम अपने जो बहन भाई हैं जो उन मुल्कों में रहते हैं मगरब में, वहाँ कम अज़ कम मैं खुलकर ये बात करूँगा कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंसानी हकूक़, शहरी और बुनियादी हकूक़ जो हैं शहरियों के, वो ज़्यादा उनकी बुनियाद मजबूत है। तो हमारी आवाज़ को तवाना करने के लिए अभी चलें, हमारी मुआशी ताकत तो बढ़ने में वक्त लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो अखलाकी ताकत है वो यही है कि हमारे मुल्कों में अक़लियतें महफूज हों। पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया में तवाना तरीन होगी अगर पाकिस्तान ये रिकॉर्ड कायम करे कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन महफूज हैं, पाकिस्तान में जो मुआशी तौर पर पिसे हुए तबके हैं उनका इस्तेसाल नहीं हो रहा। हम ये जब दुनिया को दिखा सकेंगे, फिर जब हम आवाज़ उठाएंगे इस्लामोफोबिया की, तो वो पहले से कई दफ़ा तवाना होगी। तो चैलेंज एक दफ़ा फिर हमारा इंटरनल है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने जो शहरियों का जो तकद्दुस है, उनके जो आइन में हकूक़ हैं, उनको यकीनी बनाए। और मैं मुंतखब नुमाइंदा होने के नाते ये अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इसको यकीनी बनाएं। जब हम यकीनी बनाएंगे तो हमारी वो अखलाकी साख होगी कि जब पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव दुनिया में खड़ा होकर कहेगा तो उसकी बात सब सुनेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।